मेरा नाम राहुल है। मैं 36 साल का हूँ। ये घटना मेरे साथ 2018 में घटी थी। मैं शहर में रहता हूँ। मुझे छुट्टियों में शहर की भीड़ से दूर किसी हिल स्टेशन पर जाना बहुत पसंद है। इस बार मैं उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर छुट्टी मनाने गया, जो कि जंगल के किनारे था। मैं फ्राइडे सुबह अपनी कार से उस हिल स्टेशन की तरफ निकल गया और रात तक उस हिल स्टेशन के छोटे से होम स्टे पर पहुंच गया। लॉन्ग ड्राइव करने की वजह से काफी थक गया था और जाते ही बिस्तर पर पड़ गया। आधी रात को एकदम से मेरी कार का अलार्म बजा। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने कार की से अलार्म बंद कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद वो अलार्म दोबारा बजने लगा। मैंने नींद में दोबारा अलार्म बंद कर दिया। उसके बाद हर तरफ शांति थी। तभी 5 मिनट बाद अलार्म तीसरी बार बजा। ऐसा 2 से 3 बार हुआ। मुझे लगा कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, पर इतनी रात को भला कौन हो सकता है? इसका जवाब जानने के लिए मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। कुछ टाइम बाद मैंने चांद की रोशनी में झाड़ियों के पीछे से किसी को आते देखा। वो जो भी था बहुत पतला और एक आम इंसान से काफी लंबा था। वो कार के पास आया और अपने लंबे पतले हाथों से कार पर नॉक किया और दोबारा झाड़ियों में चला गया। ये सब देखकर मैं समझ चुका था। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। मैं अलार्म बंद करके उस चीज पर नजर रखने लगा। इस बार वो चीज झाड़ियों से निकलकर सीधा मेरे होमस्टे गेट पर आ गई थी। उसने एक हाथ से मेन गेट का लॉक तोड़ दिया। ये देखकर मैं बहुत डर गया। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है और वो मुझसे क्या चाहता है? मेरे शरीर में सर से लेके पैर तक कपकपी छूट गई। मेरा गला सूख रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जल्दी से नीचे गया और बस नीचे जाकर लाइट्स ऑन करने वाला ही था कि तभी मेरे पैर जम गए। वो डार्क फिगर वो खिड़की पर खड़ा था और अंदर की ओर देख रहा था कि वहां कोई है या नहीं। मैं जल्दी से सोफे के पीछे जाकर छुप गया और बाहर देखने लगा। मैं समझ गया कि वो कार के साथ छेड़छाड़ करना उसका तरीका था अपने शिकार को बाहर लाने का। मैं उसके डरावने चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। उसका शरीर पतला सा था और पूरा काला। उसकी आंखें छोटी और पूरी तरह से लाल थीं। उसके चेहरे पर होठों की जगह बड़े बड़े दांत थे, लंबे नुकीले दांत। उसकी सांस बहुत भारी थी, जो कि खिड़की पर भाप की तरह साफ नजर आ रही थी। मैं जानता था कि वो जाने वाला नहीं। खिड़की के पास थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद मुझे उसकी फ्रंट डोर खोलने की आवाज आई। मैंने देखा कि वो दरवाजे के हैंडल को खोलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद उस जानवर ने एक तेज आवाज निकाली। वो आवाज किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। वो आवाज ऐसी थी मानो कोई शेर दहाड़ रहा हो। मैं ये जानता था कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो किसी भी तरह अंदर आ जाएगा। मैंने अपने आप को सोफे के पीछे छिपाए रखा था। मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। मैं अपनी नसों की आवाज सुन रहा था। मैं बस मरने वाला था। मुझे नहीं पता वो वहां कब तक छुपा रहा। मैं जब उठा और दरवाजे की तरफ देखा तो वो जानवर वहां से जा चुका था। दरवाजा अपनी जगह था और सब कुछ सेफ लग रहा था। मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो वहां बहुत रोशनी थी। अब वहां कोई खतरा नहीं था। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी कार की चाबी उठाई और बिना अपने सामान लिए कार की तरफ भागा। मैंने कार स्टार्ट की और जितनी तेजी से उस जगह हिल स्टेशन से ड्राइव करके निकल सकता था निकल गया। मैं तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक अपने घर नहीं पहुंच गया। उस दिन घर पर जब मैंने टीवी ऑन किया तो एक न्यूज़ सुनने को मिली कि उस हिल स्टेशन से 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं। उनका शरीर कटा फटा पड़ा था। मैं समझ गया था कि उस जानवर को जो चाहिए था वो उसको मिल चुका था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।